Hello, students. Welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्ष सोमपुरा. So, अब तक के जो हमने वीडियोस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट किया था, उसके हमने कुछ सम्स प्रैक्टिस कर दिए हैं. अब उसके आगे वाले सम्स को प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है. तो वो सम्स को प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट. एज यूजुअल, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कीप शेयरिंग दिस वीडियो. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो एज मच एज पॉसिबल. जितना प्यार आप मुझे दे रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई नीड मोर. थैंक्स अलॉट. ठीक है. सो कीप वॉचिंग द वीडियो. उसके साथ ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ एंट्रीज. ये थर्ड सम है हमारा, जो मैंने नोट्स दी है उसके अंदर से. द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ एंट्रीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट लेजर ऑफ कैवाल एज ऑन 31st December 2010 इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 786. कॉन्ट्रैक्ट नंबर हमारा स्पेसिफाइड है, 786 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके रिलेटेड उसने डेट दी है. ठीक है. उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दे दी है. क्या इन्फॉर्मेशन है? डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा दे दिया, डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स दे दिया है, डायरेक्ट वेजेस दे दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज दिया है, प्लांट. यहाँ पे प्लांट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा मार्क कर लेना. उन्होंने प्लांट क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ. प्लांट क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ. यहाँ पे दो टाइप के प्लांट होंगे. मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर प्लांट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हमें वो नॉर्मल वाला प्लांट समझना है. ठीक है. लेकिन अगर प्लांट के बारे में स्पेसिफिकली बोल दे कि ये हमारा स्पेशल प्लांट है या ये हमारा नॉर्मल प्लांट है, तो वी शुड कंसिडर इट एज इट इज. ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इंक्लूडिंग स्पेशल प्लांट ऑफ 40,000 है. मतलब 1,20,000 का टोटल प्लांट है, उसके अंदर से 40,000 रुपए का एक स्पेशल प्लांट है और 80,000 रुपए का एक नॉर्मल वाला प्लांट है. ये दो प्लांट उन्होंने हमें बताए हुए हैं. तो ये दो प्लांट जो है हमारे, वो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे. तो हम दो जो प्लांट है उसको अलग तरीके से ही, एज यूजुअल हम अलग तरीके से उसको कंसिडर करेंगे. अब हमें ये देखना है कि प्लांट जो था 1/1/2010 से हमारे पास था. सिंपल है. 1/1/2010 से हमारे पास था. तो 1/1/2010 से 31st December, मतलब टोटल 12 महीने तो है, दिख रहा है करंटली इतना दिख रहा है. ओके. तो उसके हिसाब से चलेंगे. कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, खर्चे में लिख देंगे. सेल ऑफ स्क्रैप इनकम है, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे. देखो यहां तक जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको कभी भी गलत मत करना है. डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होती है ना, उसको कभी गलत मत करो. डेबिट, 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 डेबिट और ये क्रेडिट हो गया. ये इतनी इंफॉर्मेशन है, इसको कभी गलत मत करना. ये भी डेबिट ही होगा और इसकी जो इंपैक्ट होगी वो क्रेडिट साइड पे होगी, माइनस करके लिखना है. इतना चीजें समझ आ गया. फिर उसके बाद बोला है एडिशनल इन्फॉर्मेशन. एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? अक्रूवल्स. अक्रूवल्स होता है तो मैंने क्या बोला था? अक्रूवल्स होता है तो खर्चे अगर अक्रूवल्स होंगे तो प्लस करके लिख देंगे. तो है वही है. वेजिस है 21,600, तो ये वेजिस में मैं प्लस कर दूंगा 21,600. आप बोलोगे हाँ सर सही है. फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूवल है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है उसके अंदर 12,000 प्लस कर दो. ठीक है. 12,000 प्लस कर दो. ठीक है. डन. फिर उसके बाद बोला है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड वाज 1/10 ऑफ द वर्क सर्टिफाइड. देखो वर्क अनसर्टिफाइड डायरेक्टली उसने दे दिया, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग ब्लेसिंग. वर्क अनसर्टिफाइड जब डायरेक्टली आपको दे देना तो उसको क्या मानते हैं? ब्लेसिंग मानते हैं. क्योंकि हमें वरना तो कैलकुलेट करना पड़ता. कैलकुलेशन मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वर्क अनसर्टिफाइड कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखो वर्क अनसर्टिफाइड क्या होगा, वर्क सर्टिफाइड जितनी भी वैल्यू आएगी उसका 1/10 कर देंगे हम लोग, तो वो वर्क अनसर्टिफाइड हो जाएगा. फिर उसके बाद उन्होंने बोला है, ये इंपॉर्टेंट, ऑन 36/2010 प्लांट वर्थ ₹32,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹30,800. अब उन्होंने बोल दिया कि 36/2000 प्लांट वर्थ ₹32,000 वॉज सोल्ड फॉर 30,800. अब ये कौन सा वाला प्लांट है? स्पेशल प्लांट है या फिर हमारा नॉर्मल है? जब तक कुछ ना बोला जाए तो हमें यही कंसिडर करना है ये नॉर्मल वाला प्लांट है जिसको हमने बेचा है. मैं सिंपली बोल रहा हूं, जब तक वो लोग सामने से ऐसा ना बोले कि हमने ये स्पेशल प्लांट के लिए ये हुआ, स्पेशल प्लांट का ये हुआ, तब तक हमें यही समझना है कि नॉर्मल वाला प्लांट है जिसको हमने सेल किया या जिसको डिस्ट्रॉय हो गया, उसी तरह कंसिडर करना है. ओके. तो प्लांट आया तो डेबिट करते हैं, प्लांट जाएगा तो क्रेडिट करेंगे. दैट इज सिंपल एज दैट. ओके. तो ये हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. अब यहाँ पे कैसे कंसिडर करेंगे वो मैं बताता हूँ. देखो एक वर्किंग आती है नॉर्मली. नॉर्मली आप सोचो, नॉर्मली प्लांट जो मैं थोड़ा बता रहा हूँ ना, वो थोड़ा ध्यान से देखना. डेट वाइज जा रहा हूं मैं, डेट वाइज लिख के बता रहा हूँ, थोड़ा समझ जाओगे ना तो हो जाएगा काम. देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हुआ था? उन्होंने बोला था 1/1/2000. जस्ट अ सेकेंड, पहले देख लेते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ था.
हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1/1, हाँ जी, 1/1/2010 को स्टार्ट हुआ था, है 1/1/2010 को स्टार्ट हुआ था। 1/1/10/2010 को जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, तो 1/1/10 से उन्होंने बोला कि भाई 36/2010 को हमारा ये प्लांट हमने बेच दिया, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो रहा है? 31 दिसंबर 2010 को कंप्लीट हो रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमारा ईयर एंड है, 31 दिसंबर को हमारा ईयर एंड है। ओके, तो ये 6 महीने हैं और ये 6 महीने हैं। तो हमारा ये जो अभी जो हमारा इस दिन को सेल हुआ, इस दिन को जो सेल हुआ, उसमें क्या होगा? ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन हमें कंसिडर करना पड़ेगा, है कि नहीं? कंसिडर करना पड़ेगा ना ये 6 महीने का भी डेप्रिसिएशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी एक जो जब भी एक प्लांट आए ना, तो नॉर्मल वाला प्लांट आप सोचो, अब ये 1,20,000 में ये एक वाला प्लांट था, कौन सा कितने कॉस्ट का प्लांट था? 32,000 का प्लांट जो था, कौन से दिन? ये 32,000 तो 1/1 के दिन था, मतलब 32,000 का प्लांट तो 1/1/2020 के दिन वो 32,000 का था, है कि नहीं? हमने 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, आपको माइनस करना ही पड़ेगा। तो वो लेस कर देता हूं, डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। कितने परसेंटेज का डेप्रिसिएशन है? देखो, डेप्रिसिएशन के बारे में अगर कुछ ना बोला तो पहले नीचे देख लेते हैं। हाँ, नीचे बोला डेप्रिसिएशन 10% देख लो, ये पूरा सम है, हाँ? ये पूरा सम है, 10 तक पूरा सम है आपका, 10 तक आपका पूरा सम है। उन्होंने बोल दिया है कि ये 10% डेप्रिसिएशन पर एनम है, देख लो, है 10% डेप्रिसिएशन बोल दिया है, तो 10% डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स लगाना पड़ेगा हमें। तो 10% फॉर 6 मंथ, 32,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स, 1,600 रुपए आएंगे। देख लो, 3200 का 6/12, तो 1,600 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा। अब ये 1,600 रुपए का डेप्रिसिएशन जो भी है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 1,600 रुपए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 30,400 रुपीज का ये मशीनरी हो जाए, मतलब प्लांट हो जाएगा, ये प्लांट हो जाएगा। देखो, ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आई गेस तो समझ आ रहा है। हमें क्या करना है? जिस दिन मैंने सेल किया उस दिन तक डेप्रिसिएशन माइनस करके पहुंचना है, वो मैंने कर दिया। अब मैं यहां तक पहुंच गया, 36/2010 को मैं पहुंच गया, जिस दिन मैंने सेल किया उस दिन पहुंच गया। अब उसके सामने सीधा सेल वैल्यू लिख दो। सेल कितने में किया? उन्होंने बोला है भाई 30,800 में सेल किया है भाई आपने तो, ठीक है, यहाँ पे कंपेयर कर लेता हूँ। अगर मेरी चीज कोई 30,400 की है, उसको मैं सेल कर रहा हूँ 30,800 में, तो 400 रुपए जो है, अगर कोई चीज मेरी 30,400 की है, 30,800 में सेल कर रहा हूं, तो मेरी 400 रुपए की जो चीज है वो किस पे हो जाएगी? इन दैट सिनारियो 400 रुपए जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, है कि नहीं? प्रॉफिट हो जाएगा, इसको प्रॉफिट मानूंगा, तो वो प्रॉफिट में लिख दूंगा। ठीक है, अभी तक जो एडजस्टमेंट के हिसाब से इतना समझ आया कि 400 रुपए के प्रॉफिट पे हमने बेचा है वो चीज। ओके, ठीक है, चलो, इतना समझ आया। करना क्या है वो मैं बता दूंगा, सिर्फ समझ लो अभी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला 39/2010 द स्पेशल प्लांट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी बिटेड अ क्लेम ऑफ 16,000। देखो, कुछ नहीं करना है, जब कभी भी स्पेशल प्लांट आए ना तो कुछ स्पेशल इफेक्ट होती है उसकी। ठीक है, स्पेशल प्लांट आए ना उसकी स्पेशल इफेक्ट होती है, उसको क्या समझना है हमें कि भाई कोई एक स्पेशल प्लांट है, उन्होंने बोल दिया कि वो 39/2010 को, मतलब 9 महीने के बाद, अब उन्होंने बोल दिया कि भाई 9 महीने के बाद डिस्ट्रॉय ही हो गया है पूरा, तो डिस्ट्रॉय हो गया है और 16,000 में बेच दिया, 16,000 में इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, तो हमें सिर्फ 16,000 की एंट्री करनी है और कुछ एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स इट। स्पेशल प्लांट में सिर्फ इतना ही होता है, स्पेशल प्लांट में सिर्फ इतना ही होता है। डेप्रिसिएशन माइनस करके अगर उसकी वैल्यू है तो वैल्यू लिख दो, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो जितने पैसे आपको मिले ना वही लिखना है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। स्पेशल प्लांट में सिर्फ इतना ही होता है, स्पेशल एंट्री, इतना समझ लो। ओके, फिर उसके बाद बोला है मटेरियल वर्थ ₹8,000 वर पार्टली डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड दे वर सोल्ड फॉर 3,200। ठीक है, मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया, पार्टली डिस्ट्रॉय हो गया, तो आधा डिस्ट्रॉय हो गया ऐसा मान लेते हैं, तो उन्होंने सेल कर दिया, 3,200 में सेल किया, तो जो लॉस होगा वो लॉस लिख देंगे। मटेरियल में नॉर्मली मैंने बताया था कि लॉस लिखना पड़ता है, तो अगर मटेरियल आपका लॉस हो गया, मटेरियल आ रहा है तो डेबिट करते हैं, मटेरियल जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, लॉस हो रहा है तो लॉस को भी क्रेडिट कर देंगे, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया है मटेरियल एट साइट, 4,000 रुपए का मटेरियल जो है वो एट साइट हो गया, सिंपल है। ठीक है, मटेरियल एट साइड हम वर्क इन प्रोग्रेस में लिखते हैं।
फिर उसके बाद उन्होंने बोला कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड 3,60,000 बीइंग 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड होता है, उसका कुछ परसेंटेज वो कैश रिसीव करते हैं, कैश पे करते हैं कॉन्ट्रैक्टी हमें। वर्क सर्टिफाइड जितना भी होगा उसका 75% 3,60,000 है जो कैश रिसीव्ड है। ठीक है, 3,60,000 आपका 75% है, तो हमें उल्टा जाना है। तो 75% पे इतना, तो 100% पे, तो 100% पे कितना, तो 100% पे वर्क सर्टिफाइड हमें मिल जाएगा 4,50,000, जो यहाँ पे 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 रुपए का वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा आपको। ठीक, 4,80,000। जैसे ही वर्क सर्टिफाइड आ गया तो वर्क अनसर्टिफाइड उन्होंने बोला था 10% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, बोला था 10% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क अनसर्टिफाइड 10% कर देते हैं 48,000। 10% मतलब क्या, एक जीरो हटा दो, आ गया दोनों चीज हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बोला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख रुपए की है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तब कब पता चलती, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख रुपए की है। ओके, डेप्रिसिएशन आपको 10% करना है। ठीक है, ट्रांसफर 3/4 ऑफ द प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस टू पीएनएल अकाउंट। सामने से बोल देना तो उसी के हिसाब से करना है। सामने से बोल दिया कि आपको पीएनएल अकाउंट में मतलब प्रॉफिट होगा तो उसको बाइफरकेट करना होता है, थोड़ा पीएनएल में डालना होता है, थोड़ा वर्क इन प्रोग्रेस में डालना होता है। तो वो बाइफरकेशन कैसे करना है वो उन्होंने बता दिया है कि भाई आपको 3/4 ऑफ कैश रिसीव्ड आपको किस में करना है, पीएनएल में डालना है। ठीक है, तो वो कर देंगे हम लोग जब प्रॉफिट आएगा तब। चलो अब सारी एंट्री करते हैं, एक एक चीज बताता हूँ, सारी एंट्री करते हैं, एक एक चीज बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, फटाफट से देखते जाना। देखो ऊपर से देखते जाते हैं। मटेरियल उन्होंने 1,60,000 दिया था, मटेरियल उन्होंने 1,60,000 दिया था, यहां से ध्यान से देखते जाना, डेबिट कर दिया 1,60,000। देख लो, मटेरियल उन्होंने 1,60,000 जो भी खर्चा था वो मैंने डेबिट कर दिया है। हाँ ठीक है सर। फिर उसके बाद उन्होंने मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स 40,000, 40,000 है, 40,000 मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स हो गया। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है 60,000, डायरेक्ट वेजेस है 60,000। 60,000 में प्लस उन्होंने बोला है अक्रूवल 21,600 का अक्रूवल है। तो अक्रूवल जितना भी होगा वो यहाँ पे 81,600 लिखना पड़ेगा, 60,000 प्लस 21,600। फिर उसके बाद उन्होंने बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसमें 12,000 प्लस करना पड़ेगा। तो 52,000 आपका क्या हो जाएगा, 40 प्लस 12 दैट इज 52,000 रुपीज वुड बी डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस आउटस्टैंडिंग जो भी है वो मैंने लिख दिया। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 20,000 है, 20,000 एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस लिख दिया। देख लो, टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 20,000 है डेबिट पे, मैंने बोला था खर्चा डेबिट पे। प्लांट भी डेबिट पे पूरा 1,20,000 लिख दो, मैंने बोला था कि पूरा डेबिट पे आएगा सारी चीजें। फिर ये भी खर्चा है हमारा सब कॉन्ट्रैक्ट का, सब कॉन्ट्रैक्ट का भी खर्चा 8,000 लिख दिया है। फिर 12,000 रुपए का सेल ऑफ स्क्रैप है, ये रही 12,000 रुपए की इनकम सेल ऑफ स्क्रैप। देख लो जो जो चीज मैंने बोली थी वो तो मैंने लिखवाई है सारी चीज। अब हम आते हैं स्पेशल ट्रांजेक्शन के ऊपर, नीचे उन्होंने जो बोला था वो। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड जो हमने फाइंड आउट किया, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड जो हमने फाइंड आउट किया नीचे, ये 4,80,000 एंड 48,000, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखो बाय वर्क इन प्रोग्रेस लास्ट में हम लिखते हैं 480 एंड 48,000 दोनों लिख दिया है। मटेरियल एट साइड एंड प्लांट एट साइड, हमें मटेरियल एट साइड एंड प्लांट एट साइड बाकी था, वो उसके हिसाब से जाते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जो बोला कि प्लांट हमारे पास कितना बचा, अब थोड़ा जो मैं बोलूँ ना वो ध्यान से सुन लेना। प्लांट हमारे पास उन्होंने बोला था 32,000 का प्लांट जो था 38,000 में 30,800 में बेचा। कब बेचा, 6 महीने के बाद। तो वो ये कैलकुलेशन मैंने बताया था, ये मैंने कैलकुलेशन बताया। प्रॉफिट हुआ, सेल किया, जितने में सेल किया वो क्रेडिट पे बाय बैंक लिखना पड़ेगा। सेल हुआ, प्लांट आया तो डेबिट, प्लांट गया तो क्रेडिट। बाय बैंक देख लो, मैंने सेल किया 30,800 रुपीज में सेल किया, लिखा है बाय बैंक प्लांट सोल्ड, लिखा हुआ है, देख लो एकदम सिंपल। बाय बैंक प्लांट सोल्ड 30,800। प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट करूंगा, लॉस होगा तो बट ऑब्वियस क्रेडिट कर दूंगा। तो प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट में करूंगा। देख लो कितने रुपए का प्रॉफिट है, 400 रुपए का प्रॉफिट है, ऑलरेडी मैं बता चुका था। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 400 रुपए लिखा हुआ है मैंने, हाँ जी लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 400 रुपए। डन है, कोई डाउट इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है, उसके बाद उन्होंने ये चीज बोली है कि 39/2010 द स्पेशल प्लांट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। स्पेशल प्लांट अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, मैंने क्या बोला, स्पेशल प्लांट के बारे में कुछ नहीं सोचना है ज्यादा, स्पेशल प्लांट के बारे में कुछ नहीं सोचना है ज्यादा, सिर्फ आपको इतना ही सोचना है स्पेशल प्लांट अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, जितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास से मिलने वाले हैं वही लिखने होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। सिंपल एसेट। ओके, तो स्पेशल प्लांट देख लो यहाँ पे 1,600 रुपए
16,000 रुपए आपको मिलने वाले, वो मैंने लिख दिया बाय इंश्योरेंस कंपनी 16,000, दैट्स इट। ओके, स्पेशल प्लांट में सिर्फ इतना ही करना है, जितने पैसे आपको मिलने वाले हैं वही लिखने होते हैं क्रेडिट पे, ना प्रॉफिट लिखना है ना लॉस लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना याद रखना। स्पेशल प्लांट क्यों प्रॉफिट लॉस नहीं लिखना होता वो लॉजिक भी बता देता हूँ। प्रॉफिट लॉस इसी वजह से हम नहीं लिखते कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट, ये स्पेशल प्लांट मतलब यही कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं स्पेशली प्लांट लेके आया हूं, तो अगर यही कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो प्लांट लेके मैं आया हूं, तो मुझे इसके अंदर ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल में थोड़ी डालूंगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख दूंगा अलग से तो वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, और यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसी वजह से स्पेशल ब्रांड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि मटेरियल वर्थ ₹8,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वर पार्टली डिस्ट्रॉयड एंड दे वर सोल्ड फॉर 3,800। देखो भाई, 8,000 रुपए का मटेरियल था, आया तो डेबिट, मटेरियल जा रहा तो क्रेडिट, वो तो समझ आ रहा है। 3,200 रुपए में मैंने सेल किया, देख लो मटेरियल जा रहा है, पैसे आ रहे हैं, मटेरियल जा रहा है तो क्रेडिट होगा, पैसे आ रहे हैं तो बाय बैंक लिखना पड़ेगा। लिख लो, ये रहा मटेरियल सोल्ड 3,200 है, बाय बैंक अकाउंट 3,200 मैंने किया बाय बैंक अकाउंट। और 8,000 की चीज 3,200 में मैंने बेची, 8,000 की चीज 3,200 में मैंने बेची तो 4,800 का लॉस हो गया। तो लॉस ऑन मटेरियल सोल्ड 4,800 रुपए, ये ला, देख लो 4,800 रुपए का मटेरियल, मटेरियल लॉस जो मैंने लिखा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ये तो कैश रिसीव्ड वाली चीज तो हमारी आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6,00,000 रुपए का, ठीक है, डेप्रिसिएशन ये करो। ओके, मटेरियल एट साइट उन्होंने बोल दिया था 4,000 रुपए, ये रहा। तो मटेरियल एट साइट यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, मटेरियल एट साइट 4,000। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, देखो मैंने ये सारी चीजें लिख दी, ये सारी चीजें यहां तक मैंने लिख दी, यहां तक मैंने लिख दी, ये भी यहां तक मैंने लिख दिया, ये रहा मटेरियल एट साइट तक सारी चीजें लिख दी, ये सब लिख दिया। प्लांट एट साइट मेरा बाकी है, क्या बाकी है, प्लांट एट साइट बाकी है। अब ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से देखना तो ही समझ आएगा, ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। देखो, अब प्लांट कितना बचा था मेरे पास हम वो सोचते हैं। पहले हमारे पास 1,20,000 का प्लांट था। प्लांट के बारे में जो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना। प्लांट हमारे पास 1,20,000 का था कि नहीं? हाँ जी सर, 1,20,000 का प्लांट था, ठीक है। उसमें से हमारा कौन सा वाला प्लांट चला गया? तो आप बोलोगे सर 32,000 वाला प्लांट तो चला गया मेरा, है ना। 32,000, 1,20,000 में 32 पूरा इंक्लूडेड था, 1,20,000 में वे 32 इंक्लूडेड था ना, क्योंकि ये प्लांट की ये जो 1 की वैल्यू है, तो इसके अंदर से ये 32,000 वाला प्लांट चला गया। जो प्लांट चला गया उसकी बुक वैल्यू सीधा माइनस कर दो, सिंपल है। ये मैं कौन सी डेट का, देखो ये भी मेरा 1/1/2020 को था, ये भी मेरा 1/1/2020 को था, हाँ, दोनों सेम डेट का होना चाहिए। 1,20,000 जो था वो 1/1 का था, देख लेना। 1/1/2010 को ये मेरा 1,20,000 था, उसके सामने मैं 32,000 का प्लांट मैंने बेच दिया। मैंने क्या किया? बेच दिया। अब दूसरा, मैंने एक और चीज, जो स्पेशल प्लांट था, जो स्पेशल प्लांट था वो भी चला गया। स्पेशल प्लांट कितने रुपए का था? देखो स्पेशल प्लांट कितने रुपए का था, स्पेशल प्लांट 16, उन्होंने बोल दिया स्पेशल प्लांट वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो स्पेशल प्लांट था कितने का? 40,000 रुपए का स्पेशल प्लांट था ना, उन्होंने बोला 40,000 रुपए, देख लो 40,000 रुपए मैं मार्क कर रहा हूँ, 40,000 रुपए का स्पेशल प्लांट था, तो पूरा 40,000 रुपए माइनस कर दो, चला गया ना, चला गया ना 40,000 रुपए का प्लांट, तो माइनस कर दो 40,000 रुपए। जो चीज चली गई वो माइनस कर दो, इट इज दैट सिंपल, उससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। ओके, अब अब क्या बचा? ये दो चीज चली गई हमारे पास से, और कोई चीज नहीं गई है, ठीक है। तो अब इसको माइनस करने के बाद हम लेके आते हैं, जस्ट सेकेंड। अब हम करते हैं 1,20,000 माइनस 32,000 माइनस 40,000, दैट वुड बी 48,000। 48,000 का प्लांट हमारे पास बचा बचा है, ऐसा मान लेते हैं कि 48,000 का प्लांट मेरे पास बचा है। तो ये जो प्लांट बचा है उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसके ऊपर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट तो मैंने पूरे साल यूज किया। ये बाकी की जो चीजें थी उसका तो मैंने काम कर दिया, बाकी की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीजें थी वो सबको मैंने हटा दिया। तो ये वाला प्लांट जो था बचा हुआ वो मैंने पूरे साल यूज किया है, तो उसके ऊपर मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस करूं, तो डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। 10% पूरे साल का लगेगा तो
4,800 10% डेप, तो 4,800 का डेप्रिसिएशन मैं माइनस कर दूं, क्यों? क्योंकि देखो डेबिट साइड के ऊपर आपने प्लांट लिखा था, डेबिट साइड के ऊपर आपने प्लांट 1,20,000 लिखा था, तो क्रेडिट साइड के ऊपर आफ्टर डेप्रिसिएशन सब कुछ माइनस करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वही लिखना है। तो 48,000 में से 4,800 माइनस कर दो तो 43,200 बचेगा। तो 43,200 आपका होना चाहिए, 43,200 शुड बी योर बैलेंस है, 43,200 शुड बी योर बैलेंस। हो गया। अब ये टोटल आपको लिख देना है, वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल करो 5,75,200 रुपीज। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल किया, अगर लॉस आएगा तो कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो, मैंने पहले ही बता दिया, लॉस आएगा तो कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो। पर यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 6,42,000, यहाँ पे लिखा। अब हम माइनस करेंगे ये सारे खर्चे, हाँ ये दोनों चीज अभी नहीं होगी, ये दोनों चीज अभी नहीं होगी। 642 में से ये सारी चीजें माइनस करूंगा तो मेरा आएगा 1,60,000। अब 1,60,000 को उन्होंने लास्ट एडजस्टमेंट में बोला था कि 3/4 ऑफ द प्रॉफिट, 3/4 ऑफ द प्रॉफिट ऑन द कैश बेसिस टू द पीएनएल अकाउंट, 3/4 ऑफ द प्रॉफिट आपको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो 3/4 ऑफ द प्रॉफिट ये मैंने बोल दिया ऑलरेडी, क्या करना है देखो, पीएनएल अकाउंट से 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 75%। मैंने बताया था कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड करोगे या उसका परसेंटेज करोगे, दोनों सेम ही चीज है। कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड या तो उसका परसेंटेज करो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो 90,000 आ गया। तो 1,60,000 में से 90,000 हमने वर्क पीएनएल अकाउंट में डाल दिया, तो बाकी का 70,000 कहाँ पे डालना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। तो ये आपका पूरा सम था। आई होप सो यू लाइक दिस। आपको सारी सारी जितनी कैलकुलेशन है सारी चीज मैंने बता दी है, जो वर्किंग थे वो भी मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के बीकॉम के चैनल के ऊपर मिल जाएगा आपको, और इसका जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है सारी चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कीप वॉचिंग दिस वीडियोस, आई विल कीप शेयरिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस एंड आपको हेल्प करता रहूंगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।